हेलो दोस्तों, नमस्कार। टीजीटी पीजीटी हिंदी की क्लास में आपका स्वागत है। जो मेरे भाई बहन हिंदी की तैयारी कर रहे हैं, हिंदी से आप कोई भी तैयारी कर रहे हैं टीजीटी पीजीटी की, ठीक है, टीजीटी या फिर आप पीजीटी की कोई भी तैयारी कर रहे हैं तो मेरे चैनल से जुड़ सकते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन घंटी दबा दें ताकि आने वाली पिछली सारी वीडियो आपको मिल सकें। इसमें मैंने आपके रचना और रचनाकारों के नाम रखे हैं इसमें, ठीक है। इसमें आपको 30 क्वेश्चन मिलेंगे जो कि टीजीटी पीजीटी हिंदी या फिर आपका केबीएस हिंदी या DSSS-B हिंदी या बिहार हिंदी, यानी टीजीटी की आप कोई भी तैयारी कर रहे हैं या फिर नेट से कोई भी तैयारी कर रहे हैं। अगर नेट हिंदी की आप तैयारी कर रहे हैं तो भी मेरे चैनल से जुड़ सकते हैं, क्योंकि हिंदी के ऐसे क्वेश्चन होंगे जो नेट से संबंधित और टीजीटी पीजीटी से संबंधित इसमें क्वेश्चन हैं आपके रखे हुए, ठीक है। देखिए आज का पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, यामा के रचयिता हैं सुमित्रा नंदन पंत, सुभद्रा कुमारी चौहान, महादेवी वर्मा या मीराबाई, ठीक है। यामा, तो यामा जो लिखा गया है वो लिखा गया है आपका किसके द्वारा? महादेवी वर्मा के द्वारा यामा लिखा गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, 122वां है। इससे पहले मैंने 120 क्वेश्चन करा दिए पिछली सीरीज में। अब 121 से स्टार्ट कर रहे हैं। आज संसद से सड़क तक काव्य के रचनाकार हैं। संसद से सड़क तक काव्य के रचनाकार कौन है? तो ए विकल्प दिया है श्रीकांत वर्मा, बी विकल्प दिया है सुदामा पांडे धूमिल, और सी विकल्प दिया है आपका आगे, और डी विकल्प दिया है आपका रघुवीर सहाय। तो संसद से सड़क तक जो काव्य है वो आपका सुदामा पांडे धूमिल की है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है, चीप की दावत कहानी के रचनाकार कौन है? डॉक्टर देवराज, बी विकल्प दिया राजेंद्र यादव, सी दिया भीष्म साहनी, और डी दिया है आपका दुष्यंत कुमार। चीप की दावत, ठीक है। चीप की दावत जो कहानी है उसके रचनाकार कौन है? तो 123 का होगा सी, भीष्म साहनी। भीष्म साहनी जो है इसके लेखक हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है, सर्कस उपन्यास के रचनाकार हैं। सर्कस यशपाल हैं, अमृतलाल नागर हैं, मन्नू भंडारी हैं या संजीव हैं। सर्कस किसका उपन्यास है? तो 124 का जो आंसर होगा वो होगा डी, यानी संजीव के द्वारा ये लिखा गया उपन्यास है। अगला क्वेश्चन देखिए, रंगभूमि उपन्यास के रचनाकार हैं। ए विकल्प दिया आपका राजेंद्र यादव, बी विकल्प दिया है रागे राघव, सी विकल्प दिया है प्रेमचंद, और डी दिया है आपका अमरकांत। तो रंगभूमि उपन्यास जो है वो आपका है किसका? प्रेमचंद का। गोदान, गबन, रंगभूमि, ठीक है, ये सब इन्हीं के हैं। प्रेमाश्रय। अगला देखिए, प्रभुजी चितई पुनि चितव मही, राजत लोचन लोल, खेलत मन सित मीन जुग, जनु विधु मंडल डोल। प्रस्तुत पंक्तियों के रचनाकार कौन है? ए विकल्प दिया तुलसीदास, बी विकल्प में दादू, सी विकल्प दिया कबीरदास, और डी विकल्प दिया है रहीमदास, ठीक है। तो ये जो पंक्तियां हैं वो हैं आपकी किसकी? तुलसीदास की। तुलसीदास की ये पंक्तियां हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है, प्रभुजी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बा समानी। प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता कौन है? ए विकल्प दिया रैदास, बी दिया है मलूकदास, सी विकल्प में दिया है आपका गुरु नानक, और डी विकल्प में दिया है कबीरदास। तो प्रभुजी तुम चंदन हम पानी के रचयिता जो हैं वो है रैदास। रैदास की रचना है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता कौन है? ए विकल्प दिया सूरदास, बी विकल्प दिया है मीराबाई, और सी विकल्प दिया तुलसीदास, और डी विकल्प दिया है गिरधर। तो 128 का जो विकल्प होगा वो होगा आपका तुलसीदास द्वारा ये लिखी गई पंक्तियां हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है, प्रेम 25 कहानी संग्रह के रचनाकार हैं। प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, आगे या यशपाल। प्रेम 25 कहानी संग्रह के रचनाकार कौन है? तो 129 की बात हो रही है। 129, तो 129 का जो होंगे वो होंगे प्रेम 25 जो है वो प्रेमचंद द्वारा लिखी गई कहानी संग्रह है, ठीक है। कहानी का संग्रह प्रेम 25। अगला क्वेश्चन देखिए, ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में श्रेष्ठ कार्य के लिए दिया जाता है? ज्ञानपीठ पुरस्कार कौन से कार्य के लिए दिया जाता है? तो ए विकल्प दिया सिनेमा, बी दिया विज्ञान, सी दिया समाज सेवा, और डी दिया है आपका साहित्य। तो 130 का जो आंसर होगा वो होगा डी, ये साहित्य के लिए दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है 131वां, प्रेम सागर के लेखक कौन है? ईसा अल्लाह खां, लल्लू लाल, मुंशी प्रेमचंद या मुंशी सदा सुखलाल। ईसा अल्लाह खां। तो प्रेम सागर के जो रचनाकार हैं वो हैं आपके, प्रेम सागर जो है वो आपका है लल्लू लाल की। 131 का जो आंसर होगा वो होगा बी। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है, तुलसीदास जी ने
अपनी रचनाओं में किसका वर्णन किया है? शिव का, कृष्ण का, राम का या विष्णु का? तुलसीदास जी की बात हो रही है। तो 32 का आंसर होगा सी। इन्होंने राम को अपना ईश्वर मान करके रचनाएं की हैं। ठीक है, अगर कृष्ण की बात आ जाएगी तो आपके सूरदास आ जाएंगे। सूरदास ने जो है वो सारी रचनाएं किसके लिए की हैं? कृष्ण के लिए। ठीक है, सूरदास जी ने। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है त्यागपत्र उपन्यास किसकी रचना है? त्यागपत्र उपन्यास किसकी रचना है? प्रेमचंद, जैनेन्द्र कुमार या अगे या रेणु? फणीश्वर नाथ रेणु की बात हो रही है इसमें। तो त्यागपत्र जो उपन्यास है वो आपका जैनेन्द्र कुमार द्वारा लिखा गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार हेतु, भारतीय लेखकों के आर्थिक सहायता हेतु, सी विकल्प दिया है आपका भारतीय भाषाओं में साहित्यकारों के रचनात्मक लेखन हेतु, इनमें से कोई नहीं। 134 का होगा सी, भारतीय भाषा में साहित्यकारों के रचनाकार के लेखन हेतु ये ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले हिंदी के प्रथम साहित्यकार हैं? सुमित्रा नंदन पंत, रामधारी सिंह दिनकर, अगे या फिर हैं आपके महादेवी वर्मा? तो 135 का आंसर होगा पहला। पंत के लिए ये आपके लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार पहला दिया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, विनय पत्रिका के रचयिता का नाम है? विनय पत्रिका सूरदास, कबीरदास, तुलसीदास या केशवदास? विनय पत्रिका के रचयिता का नाम बताइए। तो 136 का जो आंसर होगा वो होगा आपका सी। 136 का जो आंसर है वो आपका है सी। ठीक है, तुलसीदास द्वारा लिखी गई ये रचना है। अगला क्वेश्चन देखिए, मानस का हंस के लेखक का नाम है? मानस का हंस के लेखक का नाम है जयशंकर प्रसाद, प्रेमचंद, महावीर प्रसाद द्विवेदी या अमृतलाल नागर? ठीक है, मानस का हंस किसके द्वारा लिखा गया है? 137 का जो आंसर होगा वो होगा डी, अमृतलाल नागर द्वारा मानव का हंस लिखा गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, 138वां, मजदूर और प्रेम निबंध के रचनाकार हैं? मजदूर और प्रेम निबंध के रचनाकार कौन है? ए विकल्प दिया सरदार पूर्ण सिंह, बी विकल्प दिया है बाल कृष्ण भट्ट और सी विकल्प दिया है प्रताप नारायण मिश्र और डी दिया है रामचंद्र शुक्ल। प्रेम, मजदूरी और प्रेम, तो मजदूरी और प्रेम जो है वो आपका सरदार पूर्ण सिंह का निबंध है। 138 का होगा पहला विकल्प। अगला क्वेश्चन देखिए, 139वां, कलम का सिपाही क्या है? आत्मकथा है, रेखा चित्र है, संस्मरण है या जीवनी है? कलम का सिपाही, तो 139 का होगा डी, ये एक जीवनी है कलम का सिपाही, और जो शिवरानी द्वारा लिखी गई है। अगला क्वेश्चन देखिए, दुख ही जीवन की कथा रही क्या कहूँ आज जो नहीं कही, प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता का नाम बताइए। दुख ही जीवन की कथा रही क्या कहूँ आज जो नहीं कही, ये ए विकल्प ने दिया है महादेवी वर्मा, बी विकल्प दिया जयशंकर प्रसाद और सी विकल्प दिया सुमित्रा नंदन पंत और डी विकल्प दिया है आपका सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो 140 का जो होगा वो होगा डी, सूर्यकांत त्रिपाठी द्वारा लिखी गई ये पंक्तियाँ हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, 140, हिंदी की पहली कहानी लेखिका का नाम है? हिंदी की पहली कहानी लेखिका का नाम, ए विकल्प दिया बंग महिला, बी विकल्प दिया सत्यवती और सी विकल्प दिया है चंद्र किरण और डी विकल्प दिया है आपका चंद्रकांता। 141 और 141 का जो विकल्प होगा वो होगा आपका बंग महिला। ठीक है, बंग महिला जो है इनका पूरा नाम राजेंद्र वाला घोष भी है। ठीक है, इनका नाम जो है राजेंद्र वाला घोष है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है आपका, खड़ी बोली के सर्वप्रथम लोकप्रिय कवि कौन माने जाते हैं? खड़ी बोली के सर्वप्रथम लोकप्रिय कवि कौन माने जाते हैं? ए विकल्प दिया रामधारी सिंह दिनकर, बी विकल्प दिया सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सी विकल्प दिया है आपकी मैथिली शरण गुप्त और डी विकल्प जो दिया है वो दिया है आपका अयोध्या सिंह उपाध्याय। ठीक है, तो 142 का जो आंसर होगा वो होगा आपका डी, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जो है माने जाते हैं लोकप्रिय कवि खड़ी बोली के। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है 143वां, फणीश्वर नाथ रेणु किसके लेखक हैं? फणीश्वर नाथ रेणु जो हैं वो किसके लेखक हैं? तो ए विकल्प दिया है गबन, बी विकल्प दिया गीतांजलि, सी विकल्प दिया है मैला आंचल और डी दिया है आपका कामायनी। फणीश्वर नाथ रेणु जो हैं किसके लेखक हैं? तो फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा मैला आंचल उपन्यास लिखा गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है आपका, गोदान किसकी कृति है? गोदान किसकी कृति है? फणीश्वर नाथ रेणु की, प्रेमचंद की, अज्ञे की या फिर जयशंकर प्रसाद की? तो ये जो लिखी गई है
वो प्रेमचंद द्वारा लिखा गया उपन्यास है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है कस्तूरी कुंडल बसै आत्मकथा है शीला झुंझुनवाला की, मैत्रेयी पुष्पा की या कुसुम अंचल की, गोपाल प्रसाद व्यास की। कस्तूरी कुंडल बसै, तो कस्तूरी कुंडल बसै जो रचना है वो है आपकी मैत्रेयी पुष्पा की है रचना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है आपका चरणदास चोर किसकी नाट्य कृति है। चरणदास चोर किसकी नाट्य कृति है, तो ए विकल्प दिया मुद्रा राक्षस, बी विकल्प दिया है बलराज पंडित, सी विकल्प दिया है हबीब तनवीर और डी विकल्प दिया है नाग बोडस। तो 146 का जो आंसर होगा वो होगा सी, हबीब तनवीर की है ये। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है आपका भूषण बिन न बिराजई कविता बप्ता मित, यह कथन किसका है। तुलसीदास का, भिखारी दास का, केशव दास का या मतीराम का। ठीक है, तो 147 का जो आंसर होगा वो होगा आपका केशव दास द्वारा ये रचना पंक्तियाँ लिखी गई हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, ज्ञान मार्गी शाखा के कवियों को किस नाम से पुकारा जाता है। सिद्ध कवि, नाथपंथी कवि, भक्त कवि या संत कवि। तो ज्ञान मार्गी जो कवि हैं उनको हम संत कवि भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, इन मुसलमान हरिजनन पर कोटिक हिंदू वार्य, ये पंक्तियाँ किसकी हैं। बहुत अच्छी पंक्तियाँ हैं ये। ठीक है, रसखान के लिए की गई हैं, या बी भारतेंद्र हरिश्चंद्र, या सी परशुराम पर चतुर्वेदी या डी है आपका सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो 149 का होगा आपका बी। ये लिखी गई हैं किसके द्वारा लिखी गई हैं, तो लिखी गई हैं आपकी हरिश्चंद्र द्वारा, और किसके लिए लिखी गई हैं, तो वो रसखान के लिए लिखी गई है। ठीक है, दोनों आंसर हैं यहाँ पर, ये लिखी गई हैं रसखान के लिए और लिखी हैं तो भारतेंदु हरिश्चंद्र ने लिखी हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है। पुष्पदत्त को, धनपाल को, शालिभद्र सूरी को या स्वयंभू को। अपभ्रंश का वाल्मीकि, तो अपभ्रंश का वाल्मीकि जो है वो स्वयंभू को कहा जाता है। ठीक है, तो आज मैंने हिंदी के 30 क्वेश्चन रखे थे जो कि टीटी पीटी संबंधित थे। मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, दोस्तों को ज़्यादा शेयर करें। अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन घंटी दबा दें ताकि आने वाली और पिछली सारी वीडियो आपको मिल सके। धन्यवाद।